हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे प्रपोर्शंस। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रेशियोज क्या है और रेशियो का डेफिनेशन क्या है। रेशियो में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट में हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि प्रपोर्शंस क्या है और यूनिटरी मेथड क्या है। शुरू करते हैं सेम एग्जाम्पल के साथ जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। हमने देखा था कि हमारे पास थे 2 कप कैरेट और 1 कप चीनी। अब मान लीजिए मुझे इस क्वांटिटी को बढ़ाना है, मुझे इसको 5 गुना करना है, तो 2 इंटू 5 मुझे मिलेगा 10 कप कैरेट और चीनी भी उतनी ही मात्रा में बढ़ाना है, तो 1 इंटू 5 कप चीनी। तो अब लिखते हैं दोनों क्वांटिटीज को रेशियो के मेथड में। 2:1 हो गया हमारा फर्स्ट रेशियो और सेकेंड रेशियो है 10:5। अब मेरे पास दो रेशियो है। अब इन दोनों रेशियो मैंने 2:1 को इंटू 5 मल्टीप्लाई करके 10:5 लिया था, पर तो इन दोनों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो है, 2:1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। इसको और सिंपल नहीं कर सकती, पर 10:5 को सिंप्लीफाई करूं, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था। अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे वापस आया 2:1। इसका मतलब दोनों रेशियो जो है 2:1 एंड 10:5 आर इन प्रपोर्शन, क्योंकि इन दोनों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो है दे आर इक्वल। 2:1 इज इक्वल टू 2:1। सो अब मैं लिख सकती हूँ 2:1 is proportional. This is the proportional symbol to 10:5. 2:1 is proportional to 10:5. अब देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का डेफिनेशन क्या है। आई हैव टू रेशियोज, मेरे पास दो रेशियो है और दोनों रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो गया, जैसे थे 2:1 एंड 10:5। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि दोनों रेशियो आर इन प्रपोर्शंस। अब हम देख सकते हैं कि इसमें 4 टर्म्स हैं, 2, 1, 10, 5। हमारे पास 4 टर्म्स है, तो इन 4 टर्म को हम जनरलाइज्ड फॉर्म में रखेंगे। A:B is proportional to C:D। तो हमने लिखा इसी रेशियो, दो रेशियोज A:B is proportional to C:D in terms of variables। अब हमारे पास 4 टर्म A, B, C, D है। A एंड D जो हमारे पास एक्सट्रीम एंड्स में है, A और D, इन दोनों टर्म्स को हम एक्सट्रीम टर्म्स कहेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स। और जो बीच में है B एंड C, इन दोनों टर्म्स को हम मिडिल टर्म्स कहते हैं, मिडिल टर्म्स। तो हमारे पास दो एक्सट्रीम टर्म है, दो मिडिल टर्म है। अब देखते हैं इन चारों टर्म्स के बीच का रिलेशन क्या है। जो पहला रेशियो है हमारा A:B, इसको हम लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन, तो A डिवाइडेड बाय B लिखेंगे, और सेम थिंग C:D को लिखेंगे C/D। और हमें ये पता है कि these are in proportion, ये दोनों ratios are in proportion। तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल भी यूज कर सकते हैं या फिर इक्वल सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो सेम थिंग आता है फ्रैक्शंस में, A/B is equal to C/D। नाउ हमने ये देखा था कि अलजेब्राइक इक्वेशंस में हम बैलेंस करने के लिए हम दोनों तरफ से D के साथ, जो हमारे पास ये D है, हम मल्टीप्लाई both the sides with D. So A into D divided by B is equal to C into D divided by D.
ओके, सो यहाँ पे हमारे पास d न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है, क्योंकि सेम नंबर है, d इज द सेम वेरिएबल, हम इन दोनों को एज अ कॉमन फैक्टर लेके दोनों को क्रॉस आउट कर सकते हैं, d वन ज़ा और d वन ज़ा। ऑल राइट, अब हमारे पास है a इंटू डी डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c। तो इस b के साथ दोनों तरफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे वंस अगेन into b. Okay, so a into d into b divided by b gives us c into b. अब again b और b कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों को हम क्रॉस आउट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिला, a into d is equal to c into b, मतलब the product ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, ए और डी थे हमारे एक्सट्रीम टर्म्स, extreme terms, product of the extreme terms is equal to the product of the middle terms, product of the middle terms. So product मतलब multiplication, product of extreme is equal to product of the middle terms. तो हमने ये देखा कि A और D एक्सट्रीम है, B और C मिडिल या फिर मीन भी कह सकते हैं इसे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मीन का प्रोडक्ट, तब भी हम कह सकते हैं कि जो दो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रेशियोज के लिए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, मतलब हमें दो रेशियोज दिए गए हैं और हमें ये देखना है कि ये प्रपोर्शन में है कि नहीं। तो पहला जो है हमारे पास, जो पहला रेशियो है 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, 1 मीटर। पर हमने पहले भी देख लिया है कि दोनों रेशियोज, दोनों क्वांटिटीज एक रेशियो में सेम यूनिट में होने चाहिए, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो 100 सेंटीमीटर। और दूसरा जो रेशियो है 40 रुपीज इज टू ₹160। अब दोनों रुपीज में है तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, तो हमारे पास है 25 इज टू 100, ये है हमारा पहला रेशियो, और दूसरा है 40 इज टू 160। तो 25 इज टू 100 में 25 कॉमन फैक्टर हो गया, तो 25 डिवाइडेड बाई 25 1 हो जाएगा, और 100 बाई 25 विल गिव अस 4 कि 100 divided by 25 is equal to 4। ओके, ये था हमारा पहला रेशियो। दूसरा रेशियो 40 is to 160, 40 is to 160 में 40 कॉमन फैक्टर है, तो 40 divided by 41 and 160 divided by 40 will give us 4 again. Alright, now we can see the simplest form is 1 is to 4 is to 1 is to 4, दोनों ratios सेम है, तो अब हम लिख सकते हैं कि these are in proportion, या हम ये भी कह सकते हैं कि 25 is to 100 is proportional to 40 is to 160। अब देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। क्वेश्चन बी में दिया गया है कि 2 kg है और 60 kg है, तो दोनों सेम यूनिट्स में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, 2 is to 60। और दूसरा भी रेशियो है 25 kg is to 625 kg, ये भी सेम यूनिट्स में है, 25 is to 625। ऑलराइट, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 is to 60 में 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और 60 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस 30। तो ये है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। 25 is to 625, 25
इज द कॉमन फैक्टर और 625 को हम डिवाइड करेंगे 25 से तो ये आंसर आएगा 25। तो ये है 1:25। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो सेम नहीं है, इट इज नॉट इक्वल। तो हम ये कहेंगे कि 2:60 इज नॉट प्रपोर्शनल टू 25:625। ये दोनों प्रपोर्शन में नहीं है। अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन जिसमें ये बताया गया है कि हमें दो रेशियोज है और दोनों प्रपोर्शन में है। तो 55:11 इज प्रपोर्शनल टू x:6। तो हमें बताया गया है कि दोनों प्रपोर्शन में है। तो हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स हमारे 55 and 6 और जो हमारे मिडिल टर्म्स है वो है 11 and x। और हमें ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 55 into 6 इज इक्वल टू 11 into x। सो अब इसको थोड़ा उल्टा लिखेंगे, 11 into x is equal to 55 into 6। ऑल राइट, नाउ आई वॉन्ट टू गेट रेड, ये 11 को यहाँ से हटाना है क्योंकि मुझे सिर्फ x का ही वैल्यू चाहिए। तो हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ ऑन टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11x divided by 11 gives us 55 into x divided by 11. 11 ones are 11 ones are cancelled. So x is equal to 11 one time and 11 5 times gives us 55. So 5 into 6, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 30। तो इसका मतलब हमारा जो टू रेशियोज जो हमें फाइंड आउट करना था वो है 55:11 is proportional to 30:6। अब देखते हैं कि proportions हम कहाँ यूज करते हैं। तो पहला सिनेरियो है जहाँ पे हम खाना परोस रहे हैं। तो मान लेते हैं कि सब लोग एक ही जितना खाते हैं क्वांटिटी, तो जितना कम लोग खाना भी उतना कम परोसेंगे। जैसे लोग बढ़ेंगे तो खाना भी उतना ही ज्यादा हम सर्व करेंगे। तो ये है पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हम ले सकते हैं कि मैप, जब हमने मैप में दो जगह के बीच की दूरी हमने सेंटीमीटर्स में नापी है, स्केल से लेके सेंटीमीटर में हमने नाप ली, पर एक्चुअल में उसकी वैल्यू और ज्यादा होती है। जैसे 2 सेंटीमीटर्स अगर मैप में दिखा रहे हैं पर एक्चुअल में उसकी 20 किलोमीटर्स है। तो अगर यही नाप हमने स्केल में बढ़ा दी, एक जगह से दूसरी जगह 4 सेंटीमीटर हो गए, तो एक्चुअल में भी वो डिस्टेंस बढ़ जाती है, 40 किलोमीटर हो जाती है। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। तो ये है दूसरा सिनेरियो जहाँ पे हम प्रपोर्शंस को यूज करते हैं। तीसरा सिनेरियो है स्पीड। अगर मान लीजिए कि एक कोई ड्राइव कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड पे, एक ही स्पीड पे कार को चला रहे हैं। तो अगर एक घंटे में अगर 50 किलोमीटर्स उन्होंने पार किए, 1 घंटे में 50 किलोमीटर पार किए, तो 2 घंटे में कितने करेंगे? 100 किलोमीटर। तो मतलब जैसे घंटे बढ़े उतने डिस्टेंस भी बढ़ गया। तो ये थे कुछ सिनेरियोज जहां पे हम देख सकते हैं कि प्रपोर्शंस को हम यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, ये क्वेश्चन है मैप वाला क्वेश्चन। अब इसमें हमें दिया गया है कि मैप में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच का
मैप में स्केल में अगर हम नापे तो ये है 4 सेंटीमीटर्स, पर 4 सेंटीमीटर्स एक्चुअल में 50 किलोमीटर्स की दूरी बता रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर C एक अलग पॉइंट है और A और C में दूरी है 6 सेंटीमीटर्स की, तो कितने किलोमीटर्स दिखा रहा है? तो क्वेश्चन ये है, हमारे पास है 4 सेंटीमीटर्स और 6 सेंटीमीटर्स। हमें पता है कि रेशियोज में हमें सेम यूनिट में लिखना है, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर इज टू सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू किलोमीटर इज टू किलोमीटर। अब पहला सेंटीमीटर जो हमें पता है वो है 4 सेंटीमीटर्स इज टू 6 सेंटीमीटर्स is proportional to, now first we have to write 50 kilometers क्योंकि 4 की जगह पे आएगा 50 is proportional to x क्योंकि ये हमें find out करना है। अब हमें पता है कि ये proportional है तो हम we can use product of extremes is equal to product of means, so product of extremes जो है 4 into x is equal to 50 into 60, product of extremes is equal to product of means. Now x dividing by 4 on both the sides, 4 के साथ हम divide करेंगे दोनों LHS और RHS को, और ये 60 नहीं 6, alright, तो divided by 4 again. Now 4 and 4 यहाँ पे cancel, so x is equal to 4 2 times and 3 times 2 के टेबल में आएंगे और 50 और 2 भी 2 के टेबल्स में आएंगे, तो 2 and 25, 25 into 3 will give us 75 किलोमीटर्स। तो 6 सेंटीमीटर का जो गैप है A और C के बीच में 6 सेंटीमीटर का गैप मैप में 75 किलोमीटर्स दिखाते हैं। अब अगला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड में यूनिट जो है इसका मतलब है 1, तो अगर हम एक की क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं तो हमें काफ़ी और वैल्यूज़ भी निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ये है यूनिटरी मेथड। देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ। तो इसका डेफिनेशन है द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, मतलब एक की यूनिट का क्वांटिटी हम निकालते हैं एंड देन हम मल्टीप्लाई करते हैं जितनी भी क्वांटिटी के लिए हमें पूछा गया है। तो अब देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। हम कंटिन्यू करेंगे इसी एग्जाम्पल के साथ। तो मैप में हमें पता है कि 4 सेंटीमीटर्स का जो 4 सेंटीमीटर्स जो है वो हमें दिखाता है 50 किलोमीटर्स। अब यूनिटरी मेथड में हम 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर शोज अस हाउ मच, 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर दिखाता है। तो 50 डिवाइडेड बाय 4 will give us the value of 1 centimeter. This is 12.5 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 12.5 किलोमीटर्स है। तो 6 सेंटीमीटर कितने दिखाते हैं? 12.5 into 6 which gives us 75 किलोमीटर्स। तो ये यूनिटरी मेथड की दो तरीके जिससे हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी मेथड या फिर यूनिटरी मेथड। अब हम देखेंगे एक लास्ट एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 डजन ऑरेंजेस, नाउ डजन है, सो वी हैव 4 डजन ऑरेंजेस, 4 डजन ऑरेंजेस कॉस्ट ₹60, राइट। 1 डजन कितना आएगा? 1 डजन विल कॉस्ट अस ₹60 divided by 4 which give us 15 rupees। ओके, अब यहाँ पे 1 डजन का हमने निकाला, पर डजन में भी 12 ऑरेंजेस है, तो 12 ऑरेंजेस will cost us ₹15।
तो एक ऑरेंज कितना कॉस्ट करेगा? 15 डिवाइडेड बाय 12. Okay, that will give us rupees 1.25. 1.25. तो क्वेश्चन कहता है कि 1.25 में मुझे मिलेगा एक ऑरेंज। तो बस हमने इसको उल्टा कर दी और क्वेश्चन ये पूछता है कि 12.5 रुपीज में मुझे कितने ऑरेंज मिलेंगे। So 12.5 divided by 1.25 will give us 10 oranges. इसी के साथ आते हैं टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि प्रपोर्शंस क्या है और दो रेशियोज को इन प्रपोर्शन हम तभी कहेंगे जब दोनों रेशियोज का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो। हमने ये भी देखा कि यूनिटरी मेथड क्या है और यूनिटरी में यूनिट का मतलब है 1। तो अगर हमने 1 यूनिट की क्वांटिटी निकाली तो हमें जितनी भी क्वांटिटी का पूछा गया हो तो उसे निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।